श्रीमद्भगवद गीता अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग। श्लोक 51-53। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियमय च शब्दादीन विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक्काय मानस ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहें विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। शुद्ध बुद्धि वाला, संयमी और सात्विक जीवन जीने वाला साधक विषवासना, रागद्वेष, अहंकार, क्रोध और आसक्ति का त्याग करता है। वह संयमित वाणी, मन और शरीर से वैराग्य पूर्वक ध्यान योग में स्थित होकर शांति प्राप्त करता है और ब्रह्म भाव को पाने का अधिकारी बनता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि आत्मिक प्रगति के लिए साधक को संयम, सादगी और वैराग्य अपनाना चाहिए। रागद्वेष, क्रोध और अहंकार मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब व्यक्ति अपनी वाणी, मन और शरीर को नियंत्रित करता है और सात्विक जीवन अपनाता है तो उसका मन स्थिर और शांत होता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर सच्चा आत्मविश्वास और संतोष विकसित होता है। यह मार्ग हमें निरंतर साधना और आत्मशुद्धि की प्रेरणा देता है, जिससे जीवन में स्थायी शांति और आत्मिक उन्नति संभव होती है। श्लोक 54। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परां। जो साधक ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है वह न शोक करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। वह सब प्राणियों में समान भाव रखता है और परम भक्ति प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब व्यक्ति ब्रह्म भाव में स्थित होता है तो उसके भीतर शांति और संतोष स्थायी हो जाते हैं। वह न दुख में डूबता है और न सुख में बहकता है। यह समत्व भाव हमें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। इससे मनुष्य किसी के प्रति द्वेष नहीं करता और न किसी से अत्यधिक अपेक्षा रखता है। इस अवस्था में जीवन का हर कार्य ईश्वर को समर्पित हो जाता है और सच्ची भक्ति की प्राप्ति होती है। श्लोक 55। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्ति के द्वारा साधक भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप में जान लेता है। जब वह उन्हें तत्वतः जान लेता है तब वह उसी क्षण परमात्मा में विलीन हो जाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि सच्चा ज्ञान केवल भक्ति के माध्यम से ही संभव है। जब मनुष्य ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा से जुड़ता है तो उसका अज्ञान मिट जाता है। केवल बुद्धि से परमात्मा को नहीं समझा जा सकता, बल्कि भक्ति ही वह मार्ग है जो हमें सत्य स्वरूप तक ले जाता है। यह जीवन में हमें सिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास से ही दिव्यता का अनुभव किया जा सकता है और आत्मा का ईश्वर से मिलन होता है। श्लोक 56। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। भगवान के आश्रय में रहकर कर्म करने वाला साधक कर्म करते हुए भी ईश्वर की कृपा से सनातन अविनाशी पद को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक जीवन में कर्मयोग का महत्व समझाता है। संसार में रहते हुए हमें कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु यदि हम उन्हें ईश्वर को समर्पित भाव से करें तो वे हमें बंधन में नहीं बांधते। ऐसा भाव जीवन को हल्का और पवित्र बना देता है। इससे मनुष्य अपने कर्तव्य पूरे करता है परंतु भीतर से निर्लिप्त रहता है। यही भाव अंततः उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। श्लोक 57। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सत्तं भव। मन से सभी कर्म ईश्वर में अर्पित करके संबुद्धि रूप योग का आश्रय लेकर साधक निरंतर परमात्मा में चित्त लगाए रहता है।
जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में हर कर्म ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। जब हम अपने काम को साधारण लाभ-हानि से ऊपर उठाकर ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करते हैं, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। इससे मनुष्य का मन शुद्ध और स्थिर होता है। यह समर्पण भाव हमें चिंता से मुक्त करता है और जीवन में शांति और संतोष लाता है। श्लोक 58। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। जो साधक ईश्वर में चित्त लगाए रखता है, वह उनकी कृपा से सभी संकटों को पार कर जाता है। लेकिन यदि अहंकारवश ईश्वर की वाणी की अवहेलना करेगा, तो वह नष्ट हो जाएगा। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि अहंकार जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम ईश्वर पर भरोसा करके कार्य करते हैं, तो कठिनाइयां भी सरल हो जाती हैं। लेकिन यदि हम अहंकार के कारण उनकी मार्गदर्शना को अनदेखा करें, तो जीवन दुख और असफलता से भर जाता है। इसका संदेश है कि हमें नम्रता और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्लोक 59। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्याश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। यदि तू अहंकार से यह सोचता है कि युद्ध नहीं करेगा, तो यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव प्रकृति तुझे जबरदस्ती कर्म करने के लिए बाध्य करेगा। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि जीवन में अपने स्वभाव और कर्तव्य से भागना संभव नहीं है। परिस्थितियां और हमारा स्वभाव हमें वैसे ही कर्म करवाते हैं जैसे हमें करना चाहिए। अहंकार से निर्णय लेना व्यर्थ है। यह हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को स्वीकार कर उन्हें सही ढंग से निभाना चाहिए। श्लोक 60। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तु नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता, उसी को तू अपने स्वभाव से बंधा हुआ अनिवार्य रूप से करने पर विवश होगा। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म से बचना संभव नहीं है। मोह और भ्रम से हम भले ही टालने का प्रयास करें, परंतु प्रकृति हमें वही करने पर विवश करती है जो हमारे स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार है। इसका संदेश है कि हमें मोह और आलस्य छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इससे जीवन में सच्ची प्रगति और संतोष प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।